रुक करते हैं बड़ी खबर का। कहने को प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में इसी 1 अप्रैल से आउटडोर और इंडोर इलाज पूरी तरह से मुफ्त हो गया है। पर्ची से लेकर दवा और जांचें सब कुछ निःशुल्क होने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आज भी प्रदेश के छोटे से लेकर बड़े सरकारी अस्पतालों में सब कुछ ठीक नहीं है। जगह जगह लपका गिरोह सक्रिय हैं, जिनके तार भीतर तक जुड़े हुए हैं। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं पत्रिका संवाददाता विकास जैन, मुकेश शर्मा, देवेंद्र राठौड़ और कमलेश अग्रवाल की ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। पत्रिका एक्सपोज, सरकारी तंत्र की हकीकत, सब कुछ निःशुल्क का सिस्टम फेल, लपकों की गिरफ्त में बड़े अस्पताल, मंत्री जी का गांव भी करता मिला इंतजार, सरकारी अस्पतालों में लपके सक्रिय, निजी मेडिकल स्टोर से जुड़े तार, बिना जीएसटी दवाएं देने का देते हैं प्रलोभन। जी हां, राज्य के सरकारी अस्पतालों में 1 अप्रैल से पूरा इलाज निःशुल्क किए जाने की घोषणा होने के साथ ही लोगों की उम्मीदें 7वें आसमान पर पहुंच गईं। लोगों ने सोचा था कि सब कुछ सहज तरीके से मुफ्त मिलता रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद चिकित्सा विभाग की ओर से बिना तैयारी शुरू की गई ये योजना पहले 20 दिन में ही चित नजर आ रही है। जयपुर शहर के बड़े अस्पताल ही नहीं, बल्कि गांवों और यहां तक कि चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा के क्षेत्र लालसोट के सरकारी अस्पतालों में भी मरीज बाहर से दवा खरीदते नजर आ रहे हैं। पत्रिका टीवी के संवाददाताओं ने प्रदेश के बड़े शहरों के सरकारी अस्पतालों के साथ साथ चिकित्सा मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के अस्पताल का भी जायजा लिया। चौंकाने वाली बात तो ये रही कि अस्पताल के अंदर ही सारी दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश जारी होने के बावजूद लपके मरीजों और परिजनों की ओर लपक रहे हैं। मुख्यमंत्री की नसीहत और चिकित्सा मंत्री की पिछले दिनों दिखी सक्रियता के बावजूद जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भी यही हालात नजर आए, जबकि इनकी गतिविधियों से चंद कदम दूरी पर ही पुलिस थाना और अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों के चैम्बर्स हैं। मंत्री जी के गांव के अस्पताल के हालात। हम बात कर रहे हैं लालसोट के राजकीय उप जिला चिकित्सालय स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग भवन की, जहां पर भी रोगी परेशान होते नजर आए। समय था सुबह 9:15, जब एक मरीज के परिजन महेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें सोनोग्राफी के लिए कहा गया है, लेकिन अंदर ये जांच नहीं है। करीब 500 मीटर दूरी पर सरकारी अस्पताल के दूसरे भवन में जाने को कहा गया है। उसने कहा कि यहाँ स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में सोनोग्राफी मशीन नहीं है। वहीं ठीक इसके बाद 9:30 बजे जब अनीता नाम की महिला के हाथ में दवा पर्ची थी, संवाददाता ने उससे अस्पताल में ही सभी दवाइयां अंदर ही मिलने के लिए पूछा, तो उसने कहा कि एक दवा बाहर से लेने को कहा गया है, ये अंदर उपलब्ध नहीं थी। इसके बाद वो एक निजी मेडिकल स्टोर पर चली गई। नाम क्या आपका भैया? महेंद्र सिंह जी। और कहाँ से? रामगढ़ से आए हो। अब यहाँ दिखा दिया यार, सोनोग्राफी कराने दूसरे हॉस्पिटल जाओगे? नहीं, पहले साइड। हाँ, मतलब जो अंदर वाला हॉस्पिटल जो गली में जाके है, वहाँ जाओगे तो यहाँ ही लगा देना मशीन। नहीं, मैं कहीं लगवा दी ना ये। तुम क्या वो आदमी? ये बताया तो ये मेडिकल से ले बाहर। अरे बाहर से ले। कहाँ से आए हो तुम? खटवा से। नाम क्या? अनीता। खटवा से अनीता। और कब से दिखा रहे हो? कब से दिखा रहे हो? आज पहली बार ही आए हो। अंदर है नहीं, अवेलेबल नहीं है। क्या ये चीज सारी और क्या क्या लिखी दवाई? यही है। क्या नाम माता जी का? इंदिरा देवी। आपका शुभ नाम? नरेश। सरकार ने, मुख्यमंत्री ने निःशुल्क कर दिया सब कुछ, इसके बावजूद क्या लगता है आपको? सरकारी अस्पताल है, क्या लग रहा है? नाम का है, कुछ नहीं, अवेलेबल नहीं है।
एसएमएस में अब भी जमकर लपकागिरी, प्रशासन बैठकों में मस्त। अगर हम बात करें प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल की, तो यहाँ भी लपके खुलेआम परिसर के अंदर ही मरीजों को निजी मेडिकल स्टोर्स पर ले जा रहे हैं। कैसे, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। पत्रिका रिपोर्टर और लपके के बीच बातचीत सुनिए। स्थान धनवंतरी ओपीडी के बाहर दवा काउंटर। वक्त दोपहर 12:30 बजे। दिन 18 अप्रैल। दवा चाहिए क्या? ये पर्ची पर जो लिखी है वो तो यहाँ नहीं मिलेगी। अंदर तो यही कहा था कि बाहर मिलेगी। लाइफलाइन में मिलेगी। ठीक है, वहीं से ले लेता हूँ। चलो चलो, मैं दिलवा देता हूँ। लाइफलाइन से ही दिलवाओगे ना? हाँ हाँ, चलो तो मेरे साथ। इसके बाद युवक एक निजी मेडिकल स्टोर की ओर लेकर गया। इस दौरान उसने 20% सस्ती दवाएं दिलवाने की जानकारी दी। इसके बाद वार्ड से कॉल आने की बात कहकर टीम वहां से निकल गई। तो देखा आपने, ये हाल तो रहा धनवंतरी ओपीडी के बाहर दवा काउंटर का। अगर पुरानी इमरजेंसी के नजदीक की बात की जाए तो यहां भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जगह पुरानी इमरजेंसी के नजदीक। ये दोनों दवा की डोज करीब 6000 की आएंगी। क्या अंदर नहीं मिलेगी? नहीं, ये दवा काम कम ही आती है। यदि आपके उपयोग में नहीं आए तो वापस ले लेंगे हम। महंगी है यह तो। नहीं, अंदर से भी सस्ती दे रहे हैं। ठीक है, पैसे लेकर आता हूं। आप तो कॉल कर देना, वार्ड में दवा पहुंच जाएगी, जीएसटी भी नहीं लगेगा। इस तरह फेल हो रहा सरकार का तंत्र। सरकार की निशुल्क दवा सूची में अभी करीब 1000 दवाइयां ही शामिल हैं। बाकी की दवाइयां आसानी से खरीदकर मरीजों को देने का आसान सिस्टम अस्पताल के पास नहीं है। 1 अप्रैल से ओपीडी, आईपीडी फ्री करने के साथ ही चिरंजीवी योजना का दायरा भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन अस्पतालों में इससे पहले संसाधन ही नहीं बढ़ाए। संसाधन बढ़ाना तो दूर, योजना का ड्राई रन शुरू करने से पहले भी अस्पतालों से आवश्यकताएं नहीं मांगी गईं। योजना शुरू करने से एक दिन पहले एक आदेश जारी करके अगले ही दिन से सब कुछ निशुल्क करने की घोषणा कर दी गई। इस जल्दबाजी में अस्पताल तैयारियां ही नहीं कर पाए। व्यवस्थाएं सुधारने के लिए फिर से बड़े डॉक्टरों को जिम्मेदारी दी गई। बुधवार को भी कई मरीज ऐसे डॉक्टर्स को ढूंढते रहे। बहरहाल, सूबे की कांग्रेस सरकार ने जनता की सेहत सुधारने के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था तो कर दी है, लेकिन बरसों से बीमार सरकारी तंत्र को सुधारने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इसकी एक बानगी पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का औचक जायजा लेने के दौरान सामने आई थी। तब भी लोगों ने वार्ड से लेकर दवा दुकान तक लपका राज होने की शिकायत की थी। हालांकि मुख्यमंत्री तक मामला सामने आने के बाद कुछ कार्मिकों पर गाज भी गिरी, लेकिन हाल अब भी बेहाल है। बीमार सरकारी अस्पतालों को अब भी सर्जरी की दरकार है, नहीं तो कितनी ही जनहित की योजनाएं सरकार ले आए, नतीजे वही ढाक के 3 पात से ज्यादा नहीं रहने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।